कल हम लोगों ने आई एंड साइट का स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। सॉरी। दिस इज़ द डायग्राम। इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, ये क्या है, साइड व्यू है, मैंने कल जो ड्रॉ किया था। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी आई के जो है 3 टिश्यू की लेयर के पोर्शंस होते हैं। आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है और इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर है उसमें हमारा स्क्लीरा आ जाता है और हमारा कॉर्निया आ जाता है। सो इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, इट्स प्रॉपरली लेबल्ड एंड इट्स प्योरली विजिबल। और जो हमारा मिडल लेयर है टिश्यू की, उसमें क्या क्या आ जाता है, करोइड आ जाता है। करोइड के बाद यहाँ पे देखो इरीज और सिलियरी बॉडी आ जाता है और उसके बीच में जो लेंस है वो फ्लोट करता है। ओके। उसके बाद जो आउटर लेयर मैंने बताई थी, आउटर लेयर में क्या आ जाता है, हमारा रेटिना आ जाता है। इन चीज़ों के अलावा आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर के अलावा जो है विट्रस बॉडी होती है। जो अंदर वाला जो ये ब्लू पोर्शन है सारे का सारा, इसको विट्रस बॉडी बोल देते हैं हम लोग। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स के आगे ऑप्टिक डिस्क होती है। इनके क्या फंक्शंस हैं हम लोग बाद में करेंगे। तो इसके बाद मैंने लेंस बताया आप लोगों को, लेंस होता है। लेंस जो है वो हमारी सिलियरी बॉडी से कैसे अटैच्ड होता है, इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से। इसके अलावा जो हमारा कॉर्निया वाला पोर्शन है उसकी बैक साइड पे जो है 2 चैम्बर्स होते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर अगर आप देखो, इरीज के फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग एंटीरियर चैम्बर बोल देते हैं और उसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसको पोस्टीरियर चैम्बर बोल देते हैं। और यहाँ पे जो है साइनसेस है, कैनाल ऑफ श्लीमन इसको हम लोग बोल देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो दे हैव लेबल्ड हियर। So is this diagram clear to everyone? Yes, ma'am. So this is the front view of our eye. अगर हम लोग फ्रंट से देखें तो हमारी आई कुछ ऐसे देखने के लिए दिखती है। सॉरी। इसमें क्या क्या है, ये क्रोइड वाला पोर्शन बता दिया। जो आंख के बीच बिल्कुल मिड में ब्लैक छोटा पोर्शन है उसको पुपिल बोल देते हैं हम लोग। और उसके अराउंड जो होता है जिसका अलग अलग कलर हो सकता है। किसी की आंखों का कलर आप लोग को पता है ब्राउन होता है, कोई ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। दिस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट पोर्शन। यहाँ पे क्या है, इरीज होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं, जिसमें मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, सर्कुलर मैनर में है और रेडिएटिंग है, बाहर की तरफ रेडिएट कर रहे हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके अराउंड जो है सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है। लिटिल बिट फ्रंट व्यू जो है आप लोगों को वो दिखा दिया आई का। ओके। हम लोगों ने कल स्क्लीरा एंड कॉर्निया कर लिया था। We have done with sclera and cornea. स्क्लीरा एंड कॉर्निया क्या है, हमारी जो आउटर आई की लेयर है उसमें ये पोर्शन प्रेजेंट होता है। आपको बताया था मैंने, ज़्यादातर पोस्टीरियर साइड पे स्क्लीरा होता है और आई की एंटीरियर साइड पे वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसको कॉर्निया बोल देते हैं। तो सिमरन कल आप बोल रहे थे स्क्लीरोटिक का, तो स्क्लीरा को ही स्क्लीरोटिक बोल देते हैं। आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, एक वाइट कलर होता है, एक होता है कि कोई कलर नहीं है। तो वाइट कलर जो है जैसे मिल्क का कलर है, सो दैट इज ओपेक, क्योंकि मिल्क के आप आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, इसलिए इसको हम लोग ओपेक वाइट बोल देते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि पानी वगैरह का कलर है, जो ग्लास जो है, ग्लास से बना कोई मटेरियल है वो है, उसके आर पार आप लोग देख सकते हो, तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। इसलिए स्क्लेरोटिक को वाइट ओपेक कलर का इन्होंने बताया है। जो हमारी स्क्लीरा है वो क्या है, वाइट कलर की, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। फ्रंट साइड पे, एंटीरियर साइड पे जो है कॉर्निया ने कवर किया होता है और कॉर्निया के बिल्कुल पीछे क्या होता है, हमारा लेंस प्रेजेंट होता है। जो स्क्लीरा है वो कंटिन्यूड हो जाता है कॉर्निया के साथ एंटीरियर साइड पे, और एपिथेलियल टिश्यू से जो इनकी मेम्ब्रेन्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। जब कभी भी लाइट जो है वो कॉर्निया के ऊपर स्ट्राइक करती है, कॉर्निया के ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो इस लाइट को बेंड कर देगा। जिस तरफ भी इस लाइट को जाना है, इरीज के ऊपर जाना होता है
तो वहाँ पे वो बेंड करके लाइट को इरीज की तरफ जो है ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि इरीज जो है वो उन लाइट रेज को रिसीव करे, और रिसीव करने के बाद वो क्या हो जाता है फिर जो है एक्टिवेटेड हो जाता है, स्टिमुलेटेड हो जाता है, और फर्दर जो है, सॉरी रेटिना है, इरीज नहीं है, रेटिना के ऊपर। सो रेटिना स्टिमुलेटेड होके ऑप्टिक जो नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेशन, जो उनको इम्पल्सेस जो है सेंड कर देता है, और वो इम्पल्सेस ब्रेन तक जाती हैं और हमें कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्लीरा एंड कॉर्निया। अगर आप लोग को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। बच्चे रीडिंग ली थी कल, कोई डाउट तो नहीं है स्क्लीरा एंड कॉर्निया में? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट वन आ गया हमारा स्क्लीरा, सॉरी कोरोइड आ गया। सो कोरोइड ने क्या किया होता है, स्क्लीरा को ऊपर से कवर किया होता है। सो मैंने आप लोग को डायग्राम जो शो किया था, बाद में ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं फिर से डायग्राम शो करूँगी। सो इफ़ यू रिमेंबर कुछ ऐसे डायग्राम मैंने बनाया था। सो यहाँ पे स्क्लीरा की लाइनिंग है और उसके ऊपर जो है किसकी लाइनिंग है, उसके ऊपर कोरोइड की लाइनिंग होती है, ठीक है। सो स्क्लीरा का 5/6 पोर्शन जो है कोरोइड ने कवर किया होता है, और इस पोर्शन में काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और इसका कलर कैसे होता है, डीप चॉकलेट ब्राउन कलर, डार्क कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर बोल सकते हो, या डीप चॉकलेट ब्राउन कलर बोल सकते हो। सो कोरोइड में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है, जब ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसका कलर जो होता है वो डीप चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। सो जब कभी भी लाइट जो है पुपल के थ्रू अंदर एंटर करती है, तो हमारे रेटिना के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, और फिर उनमें से जो स्टिमुलेशन रिलीज होती है, हमारा कोरोइड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो आप लोग को मैंने आई का फ्रंट व्यू दिखाया था कि हमारी आई कुछ ऐसे होती है। सो ये पुपिल है। सो इस पुपिल के ऊपर जब लाइट जो है, लाइट रे स्ट्राइक करेगी, तो वो अंदर जो है हमारा जो रेटिना प्रेजेंट है, रेटिना को स्टिमुलेट कर देगी। रेटिना कैसे स्टिमुलेटेड होगा, क्योंकि रेटिना के अंदर जो है स्टिमुलेटरी या सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि लाइट के रिसीव होने के बाद एक्टिवेटेड हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। फिर वो जो इम्पल्सेस जनरेट होंगी, एक्स्ट्रा इम्पल्सेस को हमारा कोरोइड जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑप्टिक नर्व्स तक जो है पहुंचाने की हेल्प करेगा। सो कोरोइड के अंडर जो है हम लोगों ने पढ़ा कि मिडल जो लेयर है हमारे टिश्यूज़ की, उसमें कोरोइड और उसके बाद सीलियरी बॉडी आ जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ सीलियरी बॉडी। सो इफ़ यू रिमेंबर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था, और इसके बीच क्या प्रेजेंट था, हमारा लेंस प्रेजेंट था, और लेंस जो था वो सीलियरी बॉडीज़ के साथ लिगामेंट्स की हेल्प के साथ जुड़ा हुआ था। सो ऐसे यहाँ पे लिगामेंट्स थे। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सीलियरी बॉडी बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इरीज बोल देते हैं। सो सीलियरी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूएशन है कोरोइड की। तो जो ये कोरोइड है, कोरोइड ही आगे कॉन्टिन्यूड होके जो है इन सीलियरी बॉडीज़ को बनाता है। सो ऐसे ही होती है लाइनिंग। सो जो मैंने ये ग्रीन पोर्शन इंडिकेट किया है, कलर शो किया है, दिस कलर इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द कोरोइड। सो पीछे से कोरोइड एंटीरियर की तरफ जो है कॉन्टिन्यूड रहता है, और आगे जा कर के वो क्या बनाता है, इन पोर्शंस को क्या बोल देते हैं, सीलियरी बॉडी बोल देते हैं। तो इन सीलियरी बॉडी में क्या है, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं जिनको सीलियरी मसल्स बोल देते हैं। सो इन मसल्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लेंस के साथ में ये अटैच्ड है, ठीक है। तो ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट्स वाई दे कंटेन द मसल फाइबर्स। इनमें क्या है, सेक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं सीलियरी बॉडीज़ में। सो जो सीलियरी बॉडी है वो क्या है, वो लेंस के साथ में अटैच्ड रहती है। कैसे लेंस के साथ अटैच्ड रहती है, अगर आप लेंस का स्ट्रक्चर देखो तो हमारा जो ये लेंस है, एक्चुअली इट मस्ट बी लाइक दिस। इस लेंस की जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग लेंस का कैप्सूल बोल देते हैं। सो उस आउटर कवरिंग के साथ जो ये लिगामेंट्स हैं दे हैव अटैच्ड, ऐसे वो इसकी आउटर
कवरिंग के साथ में अटैच्ड रहते हैं, और वो लिगामेंट्स जा करके फिर कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, हमारे इस सीलियरी बॉडी के साथ यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारे सीलियरी बॉडी के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, वो लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प के साथ अपने साथ जोड़ के रखते हैं। सो जब कभी भी सीलियरी मसल में चेंजेस आती है, चेंजेस कैसे आएंगी, उसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, जिसकी वजह से इस लेंस का साइज जो है वो और थिक हो जाएगा। थिक होने की वजह से फिर क्या होगा, लाइट की जो रेज है जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पुपिल से होते हुए अंदर स्ट्राइक की, स्ट्राइक होने के बाद वो बेंड हो जाएंगी। बेंड होने की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे वो रेटिना के ऊपर डायरेक्ट जो है स्ट्राइक नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगा, उन रेज को बेंड कर देगा ताकि वो रेटिना के ऊपर जाके स्ट्राइक करे और रेटिना जो है उन लाइट रेज को अच्छे से रिसीव कर सके। ओके, क्या है, सीलियरी बॉडीज़ जो है करोइड की ही कॉन्टिन्यूएशन है, एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट रहती हैं। जो सीलियरी बॉडीज़ हैं इनमें स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, जिनको सीलियरी मसल्स बोल देते हैं। ये मसल क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इस लेंस को थिक और थिन करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी आई के नियर बाय लाइट को लेके जाओ, वैसे तो मतलब यू शुड नॉट डू दैट थिंग, लेकिन कुछ एक टाइम के लिए कर सकते हो। तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जब हम छोटे थे हम भी करके देखते थे। जब आप अपनी आई के नियर बाय लाइट को लेके जाते तो आपका पुपिल जो है वो छोटा हो जाता है, जब दूर लेके जाते तो पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है। आई के बीच जो ब्लैक कलर का छोटा डॉट है ना, उसका साइज बढ़ता है या छोटा होता है। जब लाइट नियर होती है तो साइज छोटा हो जाता है, जब लाइट दूर लेके जाते हो तो साइज बड़ा हो जाता है। तो वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस लेंस की वजह से लेंस जो है वो थिक हो जाता है, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं और लेंस को इफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई आप लोगों को बिल्कुल विजिबल है, आप लोग इस चीज़ को करके देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि जो सीलियरी बॉडीज़ हैं इनमें कुछ सिक्रीटरी सेल्स भी प्रेजेंट हैं। तो वो सिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं, वो एक्वस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो जो हमारी आँख का फ्रंट वाला पोर्शन है, जिसको एंटीरियर पोर्शन बोल सकते हो अपनी आई का, उसमें एक्वस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। तो कौन सी स्पेस में वो फ्लूइड जाएगा, स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कॉर्निया बना के बताया था, है ना, कि ऐसे कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीचकार जो स्पेस है, जो ये स्पेस है, इस स्पेस में ये सीलियरी बॉडीज़ क्या सिक्रीट करेंगे, ये एक्वस फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे। ओके, तो सीलियरी बॉडीज़ जो है ये क्या है, ये हेल्प करती हैं नर्व्स को स्टिमुलेट होने के लिए। ऑकुलोमोटर नर्व्स होती हैं, वैसे तो ऑप्टिक नर्व्स जो है वो हेल्प करती हैं मेनली रेटिना से इम्पल्स को लेके जाने के लिए, लेकिन इस एरिया में, सीलियरी के एरिया में जो है ऑकुलोमोटर नर्व्स होती हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये भी फर्दर हमें साइट में हेल्प करती हैं, किसी चीज़ को देखने में हेल्प करती हैं। तो जब कभी भी स्टिमुलेशन होती है, इस लेंस के ऊपर लाइट आके स्ट्राइक करती है, तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ताकि जो आई है वो लाइट रेज को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके, सारी की सारी लाइट्स को अपने अंदर एक जगह पे ले जा करके स्ट्राइक कर सके। सो सीलियरी बॉडी समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस हो देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो सीलियरी बॉडी मैंने आप लोगों को बताया कि करोइड की ही कॉन्टिन्यूएशन है। उसके बाद साथ ही जो सीलियरी बॉडीज़ के साथ ही इरीज स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस शो की हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इरीज। सो ऑक्यूलोमेटरी नर्व्स सीलियरी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, जो कि फर्दर साइट में हम लोग को हेल्प करती हैं। सो जब कभी भी जो हमारा जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या थिक होता है, उसमें हेल्प करते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कैसे हेल्प करते हैं, सीलियरी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। तो क्यों इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी है सीलियरी बॉडी की, ताकि लाइट जो है वो एक ही जगह पे फोकस करे, दैट इज ऑन द रेटिना। तो लाइट रेज को बेंड करने में हेल्प करती है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि जो लाइट है वो डायरेक्ट जा कर के हमारी जो क्या है इसके ऊपर
हमारे इरीज के ऊपर स्ट्राइक कर सके और हमें जो है अच्छे से दिखाई दे सके। सो सिलियरी बॉडीज़ के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ गया दैट इज़ फॉर द इरीज। सो इरीज अगर आप देखो, इरीज क्या है, सिलियरी बॉडी की ही कॉन्टिन्यूएशन है। सो ये भी आई के एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। सो जितने भी कलर्ड लाइट्स हैं, जितनी भी कलर चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उनको देखने में हमारा इरीज जो है वो हेल्प करता है। सो विजिबल लाइट का कलर्ड पोर्शन जो है उसको जज करने के लिए इरीज जो है वो हेल्प करता है। सो सिलियरी बॉडी की ही एक्सटेंशन है जो कि हमारी आई के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। तो इसके आगे बिल्कुल क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल इसके आगे हमारा कॉर्निया प्रेजेंट है। तो बोल सकते हो कि कॉर्निया के पीछे जो है हमारी जो इरीज है वो प्रेजेंट रहता है, प्लस लेंस के फ्रंट साइड पे है, क्योंकि ये यहाँ पे लेंस है और इसके फ्रंट साइड पे क्या है, हमारा इरीज प्रेजेंट है। सो अगर आप इरीज को देखो तो इरीज को आप लोग जो है डिवाइड कर सकते हो आई के अकॉर्डिंगली। सो एंटीरियर सेगमेंट है जो कि एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट रहेगा, और पोस्टीरियर चैम्बर रहेगा जिसमें एक्वस फ्लूइड फिल्ड रहेगा। वो एक्वस फ्लूइड कहाँ से आएगा, इन सिलियरी बॉडीज से आएगा। सो दो पोर्शन हो गए, एक एंटीरियर चैम्बर हो गया, एक पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। सो जो एंटीरियर चैम्बर है, जो एंटीरियर सेगमेंट है, वो बिल्कुल आई की एंटीरियर साइड पे है, यहाँ पे है, और जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे है। यहाँ पे एक चैम्बर रहेगा जिसमें इस सिलियरी बॉडी का मैंने बताया ना, इसमें सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि एक्वस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। सो एक्वस फ्लूइड कहाँ जाएगा, वो इस इरीज के पोस्टीरियर साइड पे चला जाएगा और पोस्टीरियर चैम्बर में जा करके वहाँ पे फिल्ड हो जाएगा। सो एक्वस फ्लूइड जो कि हमारा सिलियरी बॉडी सिक्रीट कर रहा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, जाके इरीज में। सो इट इज़ अ सर्कुलर बॉडी जिसमें पिगमेंटेड सेल्स रहते हैं। पिगमेंटेड मतलब कलर्ड सेल्स रहते हैं जो कि पिगमेंट की वजह से, कलर की वजह से स्टिमुलेट होंगे। सो इसमें क्या है, फर्दर स्मूथ मसल फाइबर्स की दो लेयर्स होती हैं, एक सर्कुलर मोशन में होती है और दूसरी रेडिएटिंग होती है। सो इसको आप लोग कैसे शो कर सकते हो, सो एक तो हो गया रेडिएटिंग, ठीक है, ऐसे जो बाहर की तरफ रेडिएट कर रहा है, और दूसरा क्या हो गया हमारा सर्कुलर हो गया। सो ऐसे इसमें क्या प्रेजेंट रहती हैं, दो लेयर रहती हैं जिसमें सर्कुलर और रेडिएटिंग मसल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोल देते हैं, पुपिल बोल देते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा इसके बारे में। जो हमारी आँख के विचकार जो छोटा ब्लैक कलर का राउंड बॉल टाइप होता है उसको क्या बोल देते हैं, उसको पुपिल बोल देते हैं हम लोग। सो इरीज का जो कलर है, जो हमारी आइज़ का कलर होता है ना, किसी की आइज़ का कलर ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है। सो वो वाला पोर्शन जो है उसको इरीज बोल देते हैं हम लोग। सो इरीज का जो कलर है वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर। सो जेनेटिकली जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे, उन जीन्स के बेसिस पे हमारे इरीज का जो है डिफरेंट कलर होगा, और डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा पिगमेंटेड सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कलर होगा। जो एल्बिनोज होते हैं, जिनके बाल देखे होंगे सुनहरी कलर के होते हैं, स्किन टोन बहुत वाइट होता है, उनको एल्बाइनोज बोल देते हैं। एल्बाइनोज में कोई पिगमेंट सेल्स नहीं होते इरीज के अंदर, और जिन लोगों की आइज़ ब्लू होती हैं उनकी आंखों में जो ये पिगमेंटेड सेल्स हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आइज़ का कलर जो है वो क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन जो ब्राउन कलर की जिनकी आइज़ होती हैं, ब्राउन कलर की आइज़ में बहुत ज़्यादा पिगमेंट सेल्स रहते हैं, इसलिए डार्क कलर दिखता है। तो ब्लैक कलर में तो और भी ज़्यादा पिगमेंट सेल्स हो जाएंगे ब्राउन के कंपैरेटिवली। सो क्लियर हुआ, ब्राउन के केस में और ब्लैक के केस में पिगमेंटेड सेल्स विल बी मोर इन इरीज, और ब्लू के केस में पिगमेंटेड सेल लेस होंगे, और एल्बाइनोज के केस में क्या होगा, पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, इसलिए उनके आइज़ का कलर बड़ा डिफरेंट सा होता है। सो इरीज का क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। सो इरीज क्या है, कॉन्टिन्यूएशन है सिलियरी बॉडी की। इरीज के दो चैम्बर्स रहेंगे, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो है आई की एंटीरियर साइड पे रहेगा जिसमें पिगमेंटेड सेल्स रहेंगे, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है इसमें मेनली एक्वस फ्लूइड फिल्ड रहेगा जो कि सिलियरी बॉडी सिक्रीट करेगी। तो हमारी आंखों का जो कलर होता है, मिड में जो हमारा मैंने आप लोग को बताया कि मिड में ये पुपिल है, उसके अराउंड जो आई का पोर्शन होता है, किसी की आइज़ का कलर
ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू होता है। सो वो डिपेंड करता है कि कितना पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट है, प्लस जेनेटिक्स के ऊपर कि पेरेंट्स जो हैं उनके से कौन कौन से आई कलर से रिलेटेड जीन्स जो हैं बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो उस बेसिस पे आई का जो कलर है वो डिपेंड करता है। तो कलर के रिलेटेड मैंने आप लोग को बता दिया, जिनकी आईज़ का जो कलर, इरीज का कलर ब्लैक या ब्राउन होता है, इनमें पिगमेंटेड सेल्स जो है हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जिनके आईज़ का कलर जो है वो ब्लू होता है, इनमें पिगमेंट सेल्स लेस होते हैं। और जो अल्बाइनोज हैं उनके आई में किसी तरह के भी पिगमेंटेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इरीज एंड द करोइड एंड सिलियरी बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं लेंस के बारे में। सो लेंस का तो आप लोगों को पता ही है, लेंस का मेन फोकस क्या होता है, किसी भी चीज़ को दिखाई देने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग अगर आई साइड से रिलेटेड स्पेक्सेस लगाए हुए हैं तो उनमें भी लेंस ही होता है एक्चुअली। जो शीशे होते हैं हमारे स्पेक्सेस के, तो वो लेंस क्या करते हैं, वो फर्दर जो है हमें दिखाई देने में हेल्प करते हैं। सो लेंस की अगर आप बात करो तो लेंस जो है बाइकन्वेक्स शेप्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है। और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सो सर्कुलर बाइकन्वेक्स शेप्ड होता है। और बिल्कुल हमारा जो पुपिल है, पुपिल की बैक साइड पे हमारा लेंस प्रेजेंट रहता है। अगर आप लोगों को रिमेंबर हो कि मैंने साइड व्यू में आप लोगों को ऐसे बताया था कि यहाँ पे लेंस रहेगा, है ना। एक तो ये डायग्राम है, दूसरा एक डायग्राम फ्रंट आई वाला दिखाया कि बीच में मिड में ब्लैक पोर्शन और उसके अराउंड वाला पोर्शन। तो जो ये मिड वाला पोर्शन है इसको पुपिल बोल देते हैं। तो पुपिल के बिल्कुल पीछे जो होता है हमारा लेंस प्रेजेंट होता है। बिल्कुल जो आँख के बीच में ब्लैक कलर का जो स्पॉट दिखाई देता है पुपिल, तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे हमारा लेंस प्रेजेंट रहता है। और इस लेंस में क्या रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं और लेंस को एक कैप्सूल ने कवर किया होता है। सो अगर हम लोग साइड व्यू देखें, लेंस कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इस लेंस को बाहर से एक फाइब्रस कैप्सूल ने कवर करके रखा हुआ होता है। तो इस कैप्सूल में क्या रहते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए फाइब्रस कैप्सूल बोल दिया। और क्या होता है, हमारा लेंस क्या होता है, सस्पेंडेड होता है और लिगामेंट्स की, सस्पेंडेड लिगामेंट्स की हेल्प के थ्रू सिलियरी बॉडीज़ के साथ में अटैच्ड रहता है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है इस लेंस को अपनी प्लेस में रहने में हेल्प करते हैं। सो जब कभी भी सिलियरी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, इस लेंस को जो है खींच लेते हैं और लेंस को थिक कर देते हैं। सो थिक होने के बाद क्या है, जो हमारा लेंस है वो बाहर की तरफ मूव हो जाता है और जो इसकी थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट को आप नियर बाय देखोगे, लेंस जो है उतना थिक हो जाएगा ताकि अच्छे से वो फोकस कर सके चीज़ को देखने के लिए। और जितना आप दूर चीज़ को लेते जाओगे और उसको देखोगे तो वो हमारा जो लेंस है उतना थिन होता जाएगा। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी ही है, पुपिल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जब आप लाइट को नियर बाय लेके आते हो तो वो साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि लेंस क्या करता है, अपने आप को थिक कर लेता है। और जैसे ही आप लाइट सोर्स को दूर लेके जाते हो आँख से, वो जो है पुपिल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो थिन हो जाता है। इस वजह से आपको पता है ना, किसी चीज़ को जितना खींचोगे आप लोग वो उतनी थिन होगी, जितना आप उसको खींचना बंद कर दोगे वो उतना थिक रहेगी। तो लेंस का क्या काम है, लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करना। सो जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग देखते हैं उसमें से जब लाइट रेज हमारे लेंस के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, लेंस क्या करता है, उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है रेटिना की तरफ। सो आई का ये सिर्फ यही पोर्शन है जो जिसमें रिफ्रैक्शन की पावर होती है। जैसे आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स आप लोग फाइंड आउट करते हो और या रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करते हो। तो लेंस ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें रिफ्रैक्टरी पावर होती है और वो जो है लाइट रेज के अकॉर्डिंगली अपने आप को थिक या थिन कर लेता, मतलब अपनी थिकनेस को चेंज कर सकता है। सो जितना ऑब्जेक्ट नियर बाय होगा लेंस उतना थिक रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा लेंस उतना जो है थिन हो जाएगा। ओके, यस मैम।
सो जब कभी भी हमारा लेंस जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है तो बंदे को दिखने में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो बोलते हैं मैंने लेंस चेंज करवाया है। सो लेंस के ख़राब होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। समटाइम्स जो है क्या बोलते हैं इसको, मोतिया वगैरह उतर आता है ना, कैटारैक्ट जिसको हम लोग बोल देते हैं। कैटारैक्ट की वजह से समटाइम्स लेंस ख़राब हो जाता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है और ओपेक हो जाता है, उस केस में लेंस चेंज करना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है कि जो सिलियरी बॉडीज़ हैं उनके लिगामेंट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, या सिलियरी बॉडी के जो है मसल्स हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से फिर क्या होता है, किसी भी पर्सन को दिखाई देने में प्रॉब्लम आती है। ओल्ड एज के अकॉर्डिंगली तो चलो इन मसल्स की आप लोग को पता ही है, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है, हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स की जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस होती जाती है। सो ऐसे ही हमारे आईज़ के साथ भी होता है, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है जो ये लेंस है इसकी ओपेसिटी बढ़ती जाती है और हमें दिखाई देना कम होता रहता है। सो ये जो है रीज़न है एक ओल्ड एज की वजह से जिन लोगों को दिखना कम होता है, क्योंकि ये लेंस जो है वो ओपेक नहीं होना चाहिए, लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ बॉडी के पार्ट्स भी पुराने होने लगते हैं, वो भी बूढ़े होने लगते हैं और इस लेंस की ओपेसिटी भी बढ़ती जाती है। ओके, सो वी आर डन विद द लेंस ऑल्सो। सो आज मैंने आप लोगों को स्क्लीरा एंड कॉर्निया का लिटिल बिट रिवीजन बताया, उसके बाद मैंने करोइड सिलियरी बॉडी इरीज के बारे में बताया, एंड अभी हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया है, लेंस के बारे में डिस्कस किया। सो अभी सब लोगों को एक क्वेश्चन तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता चल गया होगा सबकी आई कलर के बारे में से, जो पोर्शन हमारे आई को कलर प्रोवाइड करता है उसको इरीज बोल देते हैं, और वो कलर जो है कौन सा कलर हमारी आई का होगा वो डिपेंड करेगा हमारे जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि क्या हमारे जेनेटिक्स हैं, क्या जेनेटिक मेकअप है आई कलर के लिए, प्लस वो डिपेंड करता है कि हमारे आई में, हमारे इरीज में कितने ज़्यादा पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा इरीज का कलर डार्क रहेगा, जितने कम पिगमेंटेड सेल्स रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो इरीज का कलर है वो लाइट रहेगा। सो ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, जो अल्बिनोज के केस में तो बिल्कुल पिगमेंटेड सेल्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं हमारे इरीज के अंदर। So we are done with this.